इस नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एनी को देखते हैं। वो इस कहानी की हीरोइन है। वो एक बुरा सपना देख रही होती है। एक्चुअल में ये कोई सपना नहीं, उसके पास्ट लाइफ के मेमोरीज थे, जहाँ पर कि वो देखती है कि एनी को इस तरीके से बांध करके रखा गया है। उसका बॉयफ्रेंड हो उसी की कजन सिस्टर लिली के साथ मिल करके उसे धोखा दे रहा है। उसके हस्बैंड यानजी को वो उसी के हाथों से मरवाता है और फिर लास्ट में उसके डैड की कंपनी अपने नाम करा करके उसे भी मरने के लिए छोड़ देता है। तो एनी का था ये पास्ट लाइफ का सैड स्टोरी, जो कि अब वो चीज़ों को सुधारने का उसे मौका मिलता है। जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो नोटिस करती है कि उसकी आँखों के सामने कुछ कमेंट्स चल रहे हैं। ये कमेंट्स एक्चुअल में व्यूअर्स के थे और वो उस कहानी के अंदर एंटर कर चुकी थी। तभी उसका हस्बैंड कमरे से बाहर आता है। पिछले रात ही दोनों इंटीमेट हुए थे। क्यों? वो हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। दोनों की शादी 1 साल पहले हुई थी, लेकिन दोनों के बीच कोई इंटीमेसी नहीं थी। यान्ची एनी को ये डाइवोर्स पेपर देते हुए कहता है, तुम यही चाहती थी ना फ्रीडम? लो, इन पर साइन कर दो और हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओ। एनी ऐसा करने के लिए सोच ही रही थी क्योंकि वो कहानी का प्लॉट नहीं जानती थी। तभी वो कमेंट्स उसे बताने लगते हैं। व्यूअर्स के कि ये लड़का एनी से पिछले 10 सालों से प्यार करता है, लेकिन एनी को कभी बता नहीं पाया। ये लड़का एनी के लिए परफेक्ट है। एनी सोचती है कि व्यूअर्स जब ये बात कह रहे हैं तो उन्हें उसे मौका देना चाहिए, और वो यांजी को नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि पिछली बार उसने हो और लिली की असली औकात तो देख ही ली थी। दैट्स व्हाई यहाँ पर वो यांजी को कहती है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देना चाहती। यांजी एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा रूथलेस था, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड फेस हुआ करता था। वो एनी से रीज़न पूछता है, क्यों? अब तक तो जब से हमारी शादी हुई है तुम डाइवोर्स लेने के लिए बेचैन थी। एनी को कोई रीज़न समझ में नहीं आता है तो वो कह देती है, क्योंकि अब तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड कर चुके हो और तुम्हें इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हमारे सच लौंडे भाई साहब के कान लाल हो जाते हैं शर्म के मारे। वो कहता है एनी से, सोच लो फिर दोबारा, मैं कभी तुम्हें डाइवोर्स नहीं देने वाला हूँ, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। एनी कह रही है, सोच लिया मैंने। यहाँ जी उस डाइवोर्स पेपर को फाड़ के फेंक देता है और कहता है, दोबारा रिग्रेट मत करना। आफ्टर दैट वो कमरे के बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर एनी ये सोच रही होती है कि उसने सही तो किया ना। वो नीचे जाती है तो सोचती है व्यूअर्स की बातों को देख करके कि ये बंदा एक्चुअल में उससे प्यार करता था, तो उसने उसे कभी ये बातों को बताया क्यों नहीं। बैठ करके वो अपने लाइफ के बारे में सोच रही होती है कि आगे क्या होने वाला है और उसे वो से कैसे पीछे छुड़ाना है। तो अपने कमरे में जाती है तो वो ने उसे एक सूखा सा सनफ्लावर का रिंग बना करके उसे इमोशनल करते हुए प्रपोज किया था। वो बंदा एनी पर एक पैसे खर्च नहीं करता था। उस समय एनी लव ब्रेन थी, दैट्स व्हाई वो उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है और ट्रस्ट कर लेती है। तभी वो यहाँ पर एनी से मिलने के लिए आता है। कहानी के प्लॉट के हिसाब से एनी उससे बात करने में इंटरेस्ट दिखा रही होती है। इधर यांजी को पता नहीं था कि एक्चुअल में वो एनी से मिलने के लिए आया हुआ है। एनी से हो कहता है कि आई एम सॉरी कि तुम मुझे ही ब्लेम दे रही हो कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, बट क्या करूँ, मैं मजबूर था। हमें पता है ना कि एनजी कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो जानबूझ करके एनी को हमेशा ही एनजी के खिलाफ भड़काया करता था और एनी उसकी बातों को माना करती थी। इधर एनजी एनी के लिए स्पेशल रेस्टोरेंट से लंच लेकर के आया हुआ था। अब यहाँ पर जब वो आता है तो उसकी हेल्पर उसे बताती है कि एक्चुअल में वो यहाँ पर एनी से मिलने के लिए आया हुआ और उसके साथ उसके कमरे में यांजी को डाउट होने लगता है कि कहीं एनी वो के साथ वापस से भागने का तो प्लान नहीं कर रही। इधर एनी को व्यूअर्स बता देते हैं कि यांजी इधर आ रहा है। अब उसे डर था कि अगर यहाँ पर उसने वो के साथ उसे देख लिया तो वो वापस उस पर शक करेगा। वो एनी को कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, चलो यहाँ से हम चलते हैं। तब तक यांजी यहाँ पर गेट पर आ चुका था। एनी जानबूझकर यांजी को जोर से सुनाते हुए कहती है, तुम्हें किसने कहा कि मेरा हस्बैंड मुझे बुली कर रहा है? अब जब मैं यहाँ पर लीगल तरीके से यांजी से शादी कर चुकी हूँ तो अब मैं उसी की वाइफ बनकर के रहने वाली हूँ। तो भी बीच बीच में आकर के मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय मत किया करो। और तुम्हें लगता है कि मेरे बॉडी पर ये मार्क है वो यांजी ने मुझे बुली करके किया है? नहीं, ये मेरा और यांजी का रोमांस करने का तरीका था। तुम्हें इस बात से क्या ही प्रॉब्लम है? और वैसे भी तुम्हें इस बात का प्रूफ चाहिए? वो गेट खोलती है और यांजी को वो के सामने किस कर लेती है। वो इस बात से चिड़चिड़ाने लगता है, लेकिन वो सिचुएशन को संभालते हुए कहता है, आई नो कि तुम सिर्फ मुझे जेलस फील कराने के लिए ऐसा कर रही हो। एनी उसे कहती है, पागल पागल लड़का है क्या? सीधी सी बात उसे समझ में नहीं आती। मैं इसे कह रही हूँ यहाँ से जाने के लिए, मेरा बस से कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी बेशर्मों की तरह यहीं पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जाने से पहले वो उसको रिंग लौटाते हुए कहती है, दोबारा अपनी ये गंदी शक्ल मुझे कभी मत दिखा देना। ऐसा बोल करके वो उसे वहां से जाने के लिए कह रही है। यांजी गुस्सा था। एनी सोचती है कि अगर वो उससे पूछेगा तो वो उसे जरूर ही बताएगी कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रहा था। जब यहाँ पर वो अपने व्यूवर्स के कमेंट को पढ़ती है
तो वो जानती थी, वो व्यूअर्स उसे यान जी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। तभी यान जी यहाँ पर आता है और वो ऑफिस जाने लगता है। एनी उसे कहती है, तुम गुस्सा हो मुझसे? यान जी कहते हैं, नहीं मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ। एनी से कहती है, ओह तो चलो ठीक है, मुझे लगा कि शायद तुम गुस्सा हो तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी कि हो यहाँ पर क्या कर रहा था, लेकिन अब तुम गुस्सा नहीं हो तो फिर छोड़ो, फिर मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ। यान जी से कहता है कि हाँ थोड़ा सा तो हूँ, अब चलो बताओ यहाँ क्या कर रहा था। एनी उसे कहती है, देखो यहाँ क्या कर रहा था ये मैटर नहीं करता, बट अब तुम मेरी बात का भरोसा करो। मैं अपने दिल से होश से हवास में ये बात कह रही हूँ कि अब मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारी वाइफ बन के। आई नो तुम्हें शुरुआत में अभी मेरी बातों पर भरोसा नहीं होगा, क्योंकि इट्स ऑब्वियस कि मैं इतने दिनों से जब हो के पीछे पड़ी हुई हूँ, तो अचानक से मैं तुम्हारे साथ कैसे ही रहने के लिए सोच सकती हूँ। बट मेरा भरोसा करना, मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे कि तुम्हें या तुम्हारी कंपनी को लॉस हो। इसी वजह से अगर मैं कभी कुछ ऐसा करूँ जो कि तुम्हारे थिंकिंग के खिलाफ हो, तुम्हारे ऑर्डर के खिलाफ हो, तो मुझ पर ट्रस्ट करना। मैं वो में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसी वजह से कोई बाहरी कुछ भी कहे, तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना और तुम्हें मुझसे डिस्कस करना है। हम हमारी लड़ाई 24 घंटे से ज़्यादा कभी भी नहीं रखने वाले हैं। इसी वजह से इस बात का ध्यान रखना। कभी भी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे डायरेक्ट आकर के पूछना। यान जी यहाँ पर थोड़ा सा साई फील करते हुए ऑफिस निकल जाता है। उसके कमेंट्स जो तो व्यूअर्स थे, वो यान जी की बड़ाई करने लगते हैं कि ये बंदा कितना सीधा-साधा, भोला-भाला सा है। ये बात तो एनी भी जानती थी। अगले दिन एनी यांजी के लिए अपने हाथों से फूड प्रिपेयर कर रही होती है, तभी उसकी कजिन सिस्टर लिली उससे मिलने के लिए आती है। लिली एक्चुअल में इस कहानी की मेन लीड थी, दैट्स व्हाई उसके ऑरा को कुछ ज्यादा ही वाइट और प्योर बनाया गया था। एनी जब लिली से मिलती है तो ही पहचान जाती है कि आधा कहानी में आग लगाने वाला काम तो यही लड़की ही की है। यही हमेशा कभी यांजी को और कभी उसके डैड को भड़काते रहती थी। लिली से वो पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो इस बात पर एनी लिली उसे कहती है कि एक्चुअल में तुम्हारे डैड की तबीयत खराब है, जब उन्हें पता चला कि तुम यांजी से डाइवोर्स लेने वाली हो। वो कहती है, मैंने कब कहा कि मैं यांजी से डाइवोर्स लेने वाली हूँ। मैं अब जब उससे शादी कर ली हूँ तो अपने अच्छे दिल के साथ उसके साथ रहना चाहती हूँ। लिली कहती है, और फिर हो क्या होगा, तुम तो उससे इतना प्यार करती थी ना। इस बात पर एनी उससे कहती है, हाँ लेकिन अब मैं उससे प्यार नहीं करती, मेरा मूड चेंज हो गया है। वो कहती है कि ठीक है, तो क्या तुम डैड से मिलने के लिए अभी जाओगी, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा जाना फिलहाल ठीक रहेगा। और नहीं चाहती थी कि एनी जाकर के मिले, वरना उसके डैड इमोशनल हो जाएंगे ना कि उसके डैड हॉस्पिटल में है। एनी उससे मिलने के लिए आई है और एनी कहीं ना कहीं इन बातों को समझ रही होती है कि लिली उसके डैड से उसे मिलने देने से रोक रही है, क्योंकि आधा आग तो उसके डैड के पास भी वो लगा करके आई है। दैट्स वाई एनी अपने डैड से मिलने जाने का डिसाइड करती है और कहती है, मेरे डैड हॉस्पिटल में है तो इट्स ऑब्वियस कि मुझे मेरे डैड से तो मिलना ही पड़ेगा। और फिर वो अपने डैड से मिलने के लिए निकल जाती है। एनी जानबूझ करके उसके कार में उसके साथ जा रही होती है हॉस्पिटल। रास्ते में वो एनी को कह रही होती है कि क्या यांजी ने तुम्हें बुली किया है क्या? वो कहती है, नहीं मेरा हस्बैंड मुझे क्यों ही बुली करेगा। वहां पहुंच करके वो इस तरीके से यांजी को मैसेज डालती है। पहले यहाँ पर एनी हमेशा उसे सिर्फ डाइवोर्स के लिए मैसेज किया करती थी, तो यांजी को लगता है कि वो अभी भी इसी बारे में मैसेज कर रही होगी। लेकिन जब वो फ़ोन ही मैसेज का रिप्लाई नहीं देता है, तो फिर यांजी उसे कॉल करती है और एनी ने यांजी का फ़ोन का रिंगटोन चेंज कर दिया था कि मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ, ऐसे करके कुछ सॉन्ग था वो लगा दिया था। यांजी बहुत ही ज़्यादा शाय फ़ील करने लगता है और मीटिंग में सारे लोगों को मीटिंग रूम से जाने के लिए बोलता है। आफ्टर दैट वो एनी से बात करता है और बोलता है, बोलो क्या हुआ है? एनी कहती है कि एक्चुअल में तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल आना पड़ेगा। यांजी कहते हैं कि मैं बिज़ी हूँ, बताओ क्या हुआ है? एनी कहती है, एक्चुअल में मेरे डैड को ये पता चल गया है, हम दोनों डाइवोर्स लेने वाले हैं और मैं उन्हें ये बताने के लिए जा रही हूँ कि नहीं, हमारा डाइवोर्स नहीं हो रहा है। तो तुम होते तो चीज़ें थोड़ी आसान होती। यांजी को लगा था एनी यहाँ पर उसे डिवोर्स के बारे में बात करने के लिए कह रही है, लेकिन जब वो ये बात सुनता है तो वो अग्री कर जाता है। लेकिन वो या एनी को बताता नहीं है कि वो उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल आ रहा है। ऑफिस का काम हम छोड़ करके यांजी भाई साहब अपनी वाइफ का सपोर्ट करने के लिए निकल जाते हैं। इधर हम लोग हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि एनी के डैड उससे बहुत ही गुस्सा थे। उन्होंने यांजी से उसकी शादी करवाई थी शुरुआत में। तो एनी को ये लग रहा होता है कि उन्हें वो लव ड्रग दे करके उसके डैड ने ही यांजी के बेड में भेजा होगा, तभी मजबूरी में उन दोनों को शादी करना पड़ा था। लेकिन कहानी कुछ और थी। लिली यहाँ पर एनी को कह रही होती है, मैंने डैड को समझा दिया है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो, शादी के 1 साल बाद भी, तो तुम दोनों का अलग हो जाना ही ठीक है। एनी लिली को खींच करके थप्पड़ मारती है और कहती है, पागल पागल हो क्या? अभी कार में मैंने तुमसे क्या कहा था? मैं यांजी से डाइवोर्स नहीं ले रही, तुम मेरे डैड को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। सीधी सी बात, सीधी सी लैंग्वेज में तुम्हें समझ में नहीं आती है।
लेकिन उसके डैड को उसकी बात का ट्रस्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने खुद ही एनी को कई बार ये कहते हुए सुना है कि वो यांजी से डिवोर्स लेना चाह रही है। ये सब कुछ अभी हॉस्पिटल में चल ही रहा होता है कि तभी यांजी यहाँ पर एनी को सपोर्ट करने के लिए आ जाता है। उसे यहाँ पर देख करके एनी काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यांजी यहाँ पर बोलता है कि अंकल, आपको ज़्यादा थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। आपने किससे सुना कि एनी और हम डिवोर्स ले रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। एनी कहती है कि अब लिली को उससे माफ़ी माँगनी पड़ेगी, क्योंकि वो यहाँ पर इस तरीके से झूठी बातें फैलाने का कोशिश कर रही है। मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं यहाँ पर यांजी से डिवोर्स लेने वाली हूँ। तो अब चीज़ें यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाती हैं। उसके डैड कहते हैं कि मुझे एनी से अकेले में बात करना है। उसकी बहन तो वहाँ से जा चुकी है और यांजी वहाँ पर और दवा लेने के लिए बाहर चले जाता है। उसके डैड एनी से पूछते हैं कि तुम श्योर हो कि तुम यहाँ पर यांजी से डिवोर्स नहीं लेना चाहती? एनी कहती है, हाँ डैड, मैंने कब कहा कि मुझे यांजी से डिवोर्स लेना है। उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम हर रोज़ तो मुझे इसी बात का ज़िद किया करती थी। इधर यांजी दवा लेकर के आ जाता है कमरे के गेट पर, जहाँ पर कि जो व्यूअर्स थे वो एनी को बता देते हैं कि यांजी उनकी बातों को सुन रहा है। एनी इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते अपने डैड को कहती है, डैड, यांजी की बॉडी क्या कमाल की है, ट्रस्ट करिए। इतनी हॉट बॉडी मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी, और आपको तो पता है कि मुझे मस्त-मस्त लड़के कितने ज़्यादा पसंद है। अब जब यांजी मुझे मेरी पसंद का बंदा मिला है, तो फिर मैं उसे छोड़ कर के कहाँ ही जाने वाली हूँ। यांजी जब इन बातों को सुनता है, तो मन ही मन हँसने लगता है। फिर जैसे ही एनी का ये कहना ख़त्म होता है, वो कमरे में अंदर आता है और कहता है कि अंकल, यहाँ पर मैंने आपके लिए दवाएँ ला दी हैं, ये दवाएँ खा कर के आप आराम करो, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एनी भी टायर्ड हो गई है, कल रात भी इसने काफ़ी मेहनत किया था, तो मैं इसे घर लेकर के जा रहा हूँ आराम करने के लिए। कल रात के हेवी वर्कआउट के बाद यांजी एनी को डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर के जाता है। डॉक्टर उसे वही बातें सजेस्ट करता है, कुछ दिनों के लिए आप लोगों को रोमांस नहीं करना होगा। घर जाकर के यांजी एनी का पैर मसाज कर रहा होता है और एनी यहाँ पर व्यूअर्स के कमेंट पढ़ के जानबूझ करके यांजी को छेड़ने लगती है। यांजी उसे आगे बढ़ के किस करने लगता है। जब लिली उसे रोकती है तो वो कहता है कि लड़के और लड़कियां बिल्कुल अलग होते हैं। आग में घी डालने का काम मत किया करो अगर मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकती हो तो। एनी यहाँ पर थोड़ी-सी डरी हुई थी, क्योंकि डॉक्टर ने उसे रोमांस करने से मना किया था। और कोई बात नहीं था, वो यांजी को यहाँ पर सॉरी-सॉरी बोलने लगती है। बेचारे यांजी भाई साहब का थोड़ा-सा मूड खराब हो जाता है और उसे कमरे में अपना काम करने में भी मन नहीं लग रहा था। उसे एनी की बार-बार याद आ रही होती है। फिर उसका बटलर उसे कहता है कि अगर आपकी वाइफ़ आपसे गुस्सा है, तो आपको जाकर के उससे बात करना चाहिए, मनाना चाहिए। वो उसे ढूँढते हुए जाता है, उसे लगता है कि शायद उसने एनी को कुछ ज़्यादा ही डाँट दिया और वो बैठ कर के रो रही है। लेकिन वो हम सबका अब तक का फ़ेवरेट ड्रामा देख कर के कोरियन ड्रामा रो रही होती है। आपने नोटिस किया था कौन-से ड्रामा की बात हो रही है? अब यहाँ पर इस तरीके से जब एनी उसे देख के रो रही होती है, यांजी को यहाँ आता देख उसे कहती है, मुझे भूख लगा है। यांजी बनाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके कहने पर वो इस तरीके से नूडल्स बनाने लगता है। सब देख कर के शॉक थे कि यांजी यहाँ पर नूडल्स बना कैसे रहा है। फिर एनी इस तरीके से उसका नूडल्स खा के उसकी कुछ ज़्यादा ही बड़ाई कर रही होती है। इतनी बड़ाई करने लगती है कि यांजी को लगता है इतना टेस्टी तो उसने बनाया भी नहीं होगा। पिछली गलती के लिए एनी यहाँ पर यांजी से माफ़ी माँगने का ये तरीका अपना रही होती है। यांजी कहता है, अब मैंने तुम्हें खिला दिया, अब तुम्हारी बारी है। वो एनी को कमरे में लेकर के जाता है, दोनों रोमांस करते हैं। अगली सुबह एनी की नींद खुलती है एनी की फ्रेंड की कॉल की वजह से, और वो उसे कहती है चलो पार्टी करते हैं। यांजी ने एनी को मना करके रखा था, वो घर से बाहर नहीं जा सकती है उसके बिना। एनी उसे बहुत ही रिक्वेस्ट करती है, जैसे तैसे करके फाइनली वो उसे कन्विंस कर लेती है कि वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही है। यांजी भाई साहब तो फुद्दू थे, वो मान भी जाते हैं। एनी उसे बता करके जाती है कि वो कौन से क्लब में जा रही है अपनी फ्रेंड से मिलने। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो व्यूअर से पूछती है कि क्या इसने उसे उस दिन वो लव डोज़ दिया था? तो एनी कहती है, वो व्यूअर्स कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और ये बहुत ही अच्छी है। ये देखते ही एनी खुश हो जाती है कि चलो इस ड्रामा में कम से कम कोई तो अपना है, जिससे कि वो अपना दुःख दर्द बाँट सकती है। दोनों यहाँ पर इस बारे में बात-वात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है, जो कि यांजी के साथ उसके ऑफ़िस में काम करती थी, एनी की फ्रेंड भी हुआ करती थी और वो यांजी को पसंद करती थी।
व्यूवर्स के थ्रू पता चलता है कि एक्चुअल में लव डोज तो उस दिन इसी ने दिया था। लेकिन इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, इसी वजह से वो लड़की जेल-वेल जा नहीं सकती थी। तो एनी उसे अलग तरीके से पनिशमेंट देने का डिसाइड करती है। जैसे-तैसे करके यहाँ पर वो उसे थोड़ा-सा पनिश करती है। वो न्यू गर्ल सोचती है एनी को वो बाद में सबक सिखाएगी। एक बार यान जी बस उसमें थोड़ा-सा इंटरेस्ट लेने लगे। ऐसा सोचते वहाँ से बाहर निकलती है। जब वो नीचे जाती है तो यान जी यहाँ पर एनी को ढूँढते हुए आ रहा था। वो कहती है देखो ना एनी ने मुझे हर्ट किया, लेकिन यान जी उसे भाव ही नहीं देता है। एनी को व्यूअर्स के थ्रू ये बात पता चलता है तो वो जल्दी-जल्दी नीचे जाती है ताकि वो लड़की यान जी के मन में उसके लिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वापस से ना क्रिएट कर दे। वो कहती है कि एनी यहाँ पर तो मेल मॉडल के साथ खेलने के लिए आई हुई थी। मैंने देखा उसके फ्रेंड ने कितने सारे मेल मॉडल्स ऑर्डर किए। तभी वहाँ पर एनी आ जाती है और कहती है तुम गई नहीं अभी तक? लगता है कि मेरा हस्बैंड में तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है। इसी वजह से तुम यहाँ पर उसे इतनी सारी बातें आ करके हमारे बारे में बताती रहती हो। यहाँ जी इस लड़की को फ़िलहाल वहाँ से खिसक लेने का कहता है क्योंकि वो उसकी बकवास बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। आफ्टर दैट एनी उसे कहती है डार्लिंग मैंने सच में कोई मेल मॉडल्स ऑर्डर नहीं किए हैं, मेरी बात का ट्रस्ट करो। यहाँ जी उसकी बातों का भरोसा करता है। आफ्टर दैट वो दोनों क्लब में अंदर के लिए जा रहे होते हैं। उस लड़की को वहाँ से भेज दिया जाता है। शुक्र मनाओ कि यान जी ने उस लड़की को उसके जॉब से नहीं निकाला था। उनके जाते ही यहाँ पर हो और लिली भी आ जाते हैं। अब वो दोनों कह रहे होते हैं कि अच्छा तो तुम लोग यहाँ पर पार्टी करने के लिए आई हो, चलो साथ में पार्टी करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर हो को यान्जी से कंपनी का कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था पहले तो यानी उसे आसानी से सारे कॉन्ट्रैक्ट दिला दिया करती थी, लेकिन अब उसके बदले बिहेवियर से उसे कॉन्ट्रैक्ट लेने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। जब वो लोग क्लब में अंदर जाते हैं तब तक एनी के फ्रेंड ने कुछ मेल मॉडल्स मंगा लिए थे। अब लिली एंजी को भड़का रही होती है कि देखा एनी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम अब यांजी से मैरिड हो। उसकी फ्रेंड बीच में आती है ओ कम ऑन मेल मॉडल्स मैंने मंगाए हैं तो इसमें एनी की क्या ही गलती है, ज़्यादा यहाँ पे ना सीधा साधा बनने का कोई ज़रूरत नहीं है। यांजी से कहता है मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी वाइफ मेरे साथ यहाँ पर है। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेने का बात हो रहा था। लैंड जो था इस साइड में उसे यहाँ पर हो यांजी से बाय करना चाह रहा होता है। पिछली बार की तरह एनी उसे इस बार भी वो लैंड देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें थी। पहली शर्त कि मेल मॉडल जो यहाँ पर उसकी दोस्त ने मंगाया है और उसके साथ वो डांस करेगा, रोमांस करने की एक्टिंग करेगा। हो तब जा करके अगर वो एंटरटेन हुई तो वो सोच सकती है। वो को ऐसा करना पड़ता है। लास्ट में यहाँ पर एनी वो कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि ईस्ट वाले लैंड का बात हो रहा है। तो वो यहाँ पर यांजी को वो लैंड देने से मना करती है और कहती है ईस्ट नहीं वेस्ट वाला लैंड देने के लिए। यांजी को लगने लगता है कि वो अभी हुओ को पसंद करती है क्योंकि अभी के टाइम में जो वेस्ट का लैंड था वो यांजी को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा होता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि वो हुओ को भी अमीर बनाना चाहती है, इसी वजह से ऐसा कर रही है। और ये बात सुनते ही हुओ काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक्चुअल में वेस्ट का लैंड उसे मिल सकता है। एनी यांजी को कैसे न कैसे करके समझाने का कोशिश कर रही होती है, लेकिन यांजी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और वो थोड़ा-सा गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। एनी उसके पीछे-पीछे यांजी को मनाने के लिए जाती है। लिली को लग रहा था कि अब भी उसका चांस है। यांजी और एनी के बीच सब कुछ सही नहीं हुआ है। इसके बाद यांजी एनी से जब मिलने के लिए आता है तो एनी उसे और चीज़ें एक्सप्लेन करने का कोशिश करती है कि वो क्यों वेस्ट वाला लैंड देना चाह रही हैं। लेकिन यांजी उसकी बातों को फ़िलहाल समझने के लिए रेडी नहीं था। समझता भी कैसे? सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट मेकिंग लैंड वो को देने के लिए कह रही है। एनी उसे जितना ही एक्सप्लेन करती वो उतना ही गुस्सा होते जाता है और वहाँ से निकल कर के ऑफ़िस चले जाता है। एनी सोचती है शायद वो कुछ देर में खुद ही मान जाएगा, लेकिन वो अगले दिन भी नहीं मानता है। तो वो गुस्से में आकर के एंजी को मैसेज डालती है कि मैं गुस्सा हूँ, मुझे मनाओ वरना फिर मैं सच में तुम्हें छोड़ कर के चली जाऊँगी। अब वो अपने ऑफ़िस के सारे लोगों को कहता है मुझे कुछ आइडियाज़ दो और जिसके भी आइडियाज़ अच्छे होंगे एनी मान जाएगी, तो मैं यहाँ पर उसे अच्छे खासे इनाम देने वाला हूँ। ये बात सुनते ही ऑफ़िस के सारे लोग यहाँ पर उन्हें आइडियाज़ देने लगते हैं। लेकिन जो वो ऑफ़िस गर्ल थी जो कि यांजी पे लट्टू थी, उसे इस बात को लेकर के जेलस होने लगता है कि उन दोनों के रिलेशनशिप इतने ठीक कैसे हो सकते हैं। और जितने भी लोग थे वो नॉर्मली वही आइडियाज़ देते हैं कि कोई गिफ्ट दे दो, कोई फ्लावर बुके दे दो, कोई यहाँ पर ज्वेलरी दे दो। लड़कियों को नॉर्मली यही पसंद होता है, तो सबकी बात मान करके वो सभी वहाँ पर घर पहुँचा देता है। लेकिन एनी को उनमें से कुछ भी पसंद नहीं आता है। गुस्से में आकर के वो यांजी को मैसेज डालती है मुझे तुम्हारे ऐप्स देखने हैं। इन नकली चीज़ों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है और अगर सच में मुझे मनाना चाहते हो तो घर आओ।
वो घर के लिए निकल रहा था तो वो ऑफ़िस कॉल उसे भड़काने का कोशिश करती है कि वो उसे अपने ऐप्स की फ़ोटोज़ नहीं दे वरना वो उसे बाद में ब्लैकमेल कर सकती है। इस बात पे वो कहता है कि वो उसका और उसकी वाइफ़ के बीच की बात है, उसे बोलने का कोई हक नहीं है। ऐसे बोल कर के फिर वो इस तरीके से घर पहुँचता है, जहाँ पर के घर बंद देख कर के उसे लगता है कि एनी सच में छोड़ कर के जा चुकी है। वो यहाँ पर अपने ड्राइवर को कॉल कर ही रहा था एनी को ढूँढने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर इस तरीके से एनी उसे दिख जाती है। वो उसे कहती है, "मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ, तुम्हें क्या लगा मैं सच में तुम्हें छोड़ कर के चली जाऊँगी?" वो उसे मनाने के लिए जाता है। एनी कहती है कि एक्चुअल में मैं इसलिए कह रही हूँ वो लैंड उसे देने के लिए, क्योंकि आने वाले कुछ समय में वो जो है अर्थक्वेक के साथ पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है और उस पर कुछ भी नहीं बन पाएगा। अगर नहीं भरोसा तो तुम सिर्फ कुछ दिनों के लिए वेट करके देख लो। ईयान जी एनी की बातों पर ट्रस्ट कर लेता है। वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमारे बीच में 24 घंटे से ज़्यादा कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। तुमने मेरे बात का भरोसा क्यों नहीं किया? ईयान जी उसे सॉरी बोलते हुए कहता है, अच्छा बाबा अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारी बातों को सुनने का ज़रूर ही कोशिश करूँगा। यहाँ पर वो उसे कहते हैं, और एक और बात, मैं कोई तुम्हारी पेट नहीं हूँ, तुम मुझे ऐसे बाँध करके घर पे नहीं रख सकते। उसे कहता है, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ बंध के रहना चाहता हूँ, तुम मुझे बाँध करके रख सकते हो। अब उसके फ्लर्टिंग तरीके से तो एनी यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही शाय फ़ील करने लगती है और वो ऐसे ही अंजी को हग कर लेती है। दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग था वो क्लियर होता है। अगले दिन यहाँ पर वो एली को कह रहा होता है कि वो उसे लैंड दिला क्यों नहीं रही, तुम उसकी बहन हो ना, जाओ उससे बात करो और उससे कहो कि वो मुझे वो लैंड के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स दिलाए। वो कहती है पता नहीं उसे क्या हो गया, बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रही हो, लेकिन वो लिली पर गुस्सा करते हुए कहता है मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूँ, तुम्हें जाकर उससे बात करना है ताकि वो इस तरीके से मुझे वो लैंड के कॉन्ट्रैक्ट्स दें। तो डरते-डरते कहती है कि कुछ दिनों में अगर वो दोनों आने वाले हैं तो मैं कुछ जुगाड़ बढ़ाने का कोशिश करती हूँ। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर पर आते हैं, कुछ दिनों बाद तो इस तरीके से जो लिली थी, वो यान को पटाने के चक्कर में लगी रहती थी, लेकिन यान उसे भाव ही नहीं देता था। वो दोनों एनी के कमरे में जाते हैं, जहाँ पर कि एनी यान को अपने कमरे में लेकर के जाती है, तब उसे ध्यान आता है कि वहाँ पर उससे पहले के वो की फ़ोटोज़ हैं और वो हो के फ़ोटोज़ हटाना भूल गई है। अगर यान जी देखेगा तो उसे बुरा लगेगा। लेकिन यहाँ पर तब तक यान जी उन फ़ोटोज़ को देख लेता है। मैंने उसे कहने लगी कि आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं शादी के बाद मैं घर आई नहीं ना, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर वो के फ़ोटोज़ को हटा नहीं पाई थी। ट्रस्ट मी, मेरे और वो के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। यान जी एनी की बातों पे ट्रस्ट तो कर लेता है, बट उसे कहता है कि मुझे जेलस हो रहा है। तुम्हें मनाने के लिए क्या करना होगा पता है ना? एनी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो यान को आगे बढ़ के किस कर लेती है, जिसके बाद वो दोनों रोमांस करते हैं और तब जाकर के यहाँ पर यान मानता है, वो तो बस बहाना खोज रहा था एनी के साथ रोमांस करने का। और यहाँ पर एनी इस बात को समझती नहीं है, उसे लगता है कि वो बंदा सच में ज़्यादा गुस्सा है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा था। दूसरी तरफ प्लान के हिसाब से वो यहाँ पर एनी को मनाने के लिए, उसे कन्विंस करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। अब फूहो को पता चलता है कि यान्ही और एनी दोनों कमरे में है, रोमांस कर रहे हैं, तो उसे इस बात को सुन कर के बहुत ही गुस्सा आने लगता है। उसके फादर उसे कहते हैं चलो स्टडी में चल के बात करते हैं। इन दोनों को क्या ही डिस्टर्ब करना, ये दोनों अब अपना साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जो लिली थी वो एनी की कज़न सिस्टर थी और ये लोग हमेशा ही यहाँ पर एनी के डैड का फ़ायदा उठाया करते थे। और इस तरीके से यहाँ भी वो लोग वही करने के बारे में सोच रहे होते हैं। दूसरी तरफ ये दोनों अपना मस्त अलोन टाइम बिता रहे होते हैं, तभी एनी को ध्यान आता है वो उससे मिलने के लिए यहाँ पर आने वाला, हालाँकि जो होने वाला उसे तो पहले से ही पता था। लेकिन उसे डर था कि कहीं यहाँ पर यान जो उसे गलत ना समझे, इसी वजह से वो सिचुएशन को अपने साइड से ही हैंडल आउट करने का कोशिश करने वाली थी। जी को मनाने के लिए वो लिपस्टिक से वो उसका है और केवल उसका है, ये लिख देती है और कहती है आगे जो होगा तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। यहाँ जी ओके कह देता है, हालाँकि वो समझ नहीं पाता है वो कह क्या रही है। दूसरी तरफ लिली हुआ को भड़काते हुए कहती है, ये देखो मेरी बहन ने अभी भी तुम्हारे लिए लव लेटर्स लिखे हुए, मैंने कहा ना कि वो अभी तुमसे प्यार करती है, बस सिर्फ़ तुम्हें जेलस फ़ील कराने के लिए यान जी के साथ है। वो दोनों साइड से गेम खेल रही थी, यान जी पटा तो ठीक, नहीं तो वो अगर यांची की तरह अमीर हो गया तो वो तो उसके साथ रहने ही वाली है। अब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और उसे लगने लगता है कि नहीं, अभी उससे प्यार करती है, तो वो कहती है डोंट वरी, भले मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन मैं तुम्हारी फीलिंग को समझती हूँ, मैं एनी को यहाँ लेकर के आती हूँ। दूसरी तरफ यान्जी और एनी जब कमरे से बाहर आते हैं तो वो कहती है कि वो शायद तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता है और वो तुम्हें स्विमिंग पूल के पास बुलाया है। एनी तो जानती थी कि क्या होने वाला है। वो हमेशा ही
इस तरीके से सब जगह से फ़ोन के बीच लड़ाइयाँ लगाने का कोशिश करते रहती थी। एनी वहाँ पर जाती है तो वो फ्लावर बुके लेकर के खड़ा था और वो उसे कह रहा होता है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे पता है कि एनी के साथ रहना तुम्हारी मजबूरी है, तो क्यों ना हम एक हो जाएँ। नहीं, मन तो कर रहा था उसका कि सच में वो उसको कूट ही दे, बट फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और कहती है, देखो सच-सच मुझे बताओ कि उस रात मुझे लव डोज़ किसने दिलाया था? अगर तुम ये सच्चाई बता दोगे तो मैं तुम्हें वो वेस्ट के लैंड का कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए तैयार हूँ। शुरुआत में तो हुआ ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था, फिर वो लिली पे ब्लेम डाल देता है कि लिली ने ऐसा करने के लिए बोला था क्योंकि तुम्हें पता है ना कि वो तुमसे चिढ़ती रहती है। हालाँकि एनी समझ जाती है कि ये प्लान हो का ही होगा ताकि वो यांजी से कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह ले सके। लेकिन वो फ़िलहाल वो कभी डिस्क्लोज़ नहीं करती है, वरना फिर वो उसका हेल्प करने का एक्टिंग कैसे करेगी? काफ़ी देर बाद भी जब एनी यहाँ पर घर में अंदर नहीं आती है, तो यांजी को उसकी फ़िक्र होने लगती है और वो उसे देखने के लिए स्विमिंग पूल की तरफ जाता है, जहाँ पर कि लिली एनी के लिखे हुए कुछ और लव लेटर्स लेकर के वहाँ पर पहुँच जाती है। उसका इमेजिनेशन कुछ और था, लेकिन एनी ने यहाँ पर वो को ऑलरेडी स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया हुआ था। वहाँ जाने पर सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पूछने लगते हैं कि हुआ क्या है? लिली कह रही होती है सबको कि एक्चुअल में यहाँ पर इस तरीके से एनी हमें बुली कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर वो एनी को कहता है कि नहीं-नहीं, एनी ने हमें नहीं बुली किया है, एक्चुअल में सब कुछ लिली का प्लान था। वो जानबूझ करके यांजी और एनी के बीच में ऐसे रिलेशनशिप खराब करना चाहती है, इसी वजह से वो लव लेटर दे करके उन्हें भड़काने का कोशिश कर रही है। एक्चुअल में हुआ ने डर के मारे सच इसलिए बोला था और लिली को इसलिए फँसाया था क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो एनी फिर उसे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं देने वाली थी। वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि लिली हमेशा ही एनी के हैंडराइटिंग में वो लव लेटर लिखा करती थी। तो इस बात पर एनी के फादर लिली पर बहुत ज़्यादा ही भड़क जाते हैं और कहते हैं आज के बाद तुम्हें हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं है। वो तो ये मेरा भाई था, इस वज़ह से हम तुम्हारे नखरों को बर्दाश्त ही कर रहे थे। लेकिन अब तुम मेरी ही बेटी का घर बर्बाद करोगे तो मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। ऊपर से यंजू से कहता है मुझे तुम लोगों की इन झूठी बातों पर कोई भरोसा नहीं है। ये देखो एनी ने अपने हाथों से मेरी बॉडी पर क्या लिखा है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका हूँ। मुझे हुआ की एक भी बात पे ट्रस्ट नहीं है। और जब ये बातें बिगड़ जाती है तो लिली के डैड को डर लगने लगता है कि कहीं वो सच में कंपनी-वंपनी से भी ना निकाल दिया, तो फिर तो बहुत ही पंगे हो जाएँगे, वो लोग जाएँगे कहाँ? उन्हें इसी सारी चीज़ों का डर था, इसी वज़ह से वो माफ़ी-वाफ़ी माँगने लगता है, लेकिन यहाँ पर एनी का डैड अब बात सुनने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि बात हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। तो वो चुपचाप फिर लिली को वहाँ से लेकर के घर से बाहर चले जाता है। अब लिली जब जाने वाली थी तो इसके बाद फिर वो का भी घर पे वापस आने का तो कोई चांस ही नहीं बन रहा होता है। एनी यांजी को उस पे ट्रस्ट करने के लिए थैंक्स बोलती है। यांजी से कहता है कि अब तुम्ही ने तो कहा था ना कि मैं तुम पे ट्रस्ट करूँ, तो दैट्स व्हाई तुम पर भरोसा करना तो मेरा काम ही है। इधर लिली वो को समझा रही थी कि अभी भी चांसेस है, हम उन दोनों को कैसे ना कैसे करके यहाँ पर मना लेंगे, जिस वजह से कि एनी यहाँ पर तुम्हें वो लैंड के पेपर दिला सकती है। इधर घर जाकर के लिली को उसके डैडी के थ्रू अच्छा खासा डांट लगता है कि तुम्हारी वजह से ही एनी के डैड ने उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया, कुछ ना कुछ तो उन्हें करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ एनी जब अपने कमरे में होती है तो वीवर्स जानबूझ कर उसे एनी के पास भेजने के लिए यांजी के पास भेजने के लिए झूठ बोल देते हैं कि यांजी वॉशरूम में स्लिप करके गिर गए हैं। एनी दौड़ते हुए देखने जाती है तो एक्चुअल में वो लिपस्टिक का मार्क मिटा रहा था। एनी सॉरी सॉरी कह के वहां से निकलने का कोशिश कर रही थी तो कौन सा यांजी उसे जाने देने वाला था। वो उसे कहता है इतने सही मौके पर आई हो, मेरा थोड़ा हेल्प कर दो। आफ्टर दैट हम लोग अगली मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एनी उसे कहती है कि मैं अब तुम्हें कुछ एक गेम दिखाती हूँ, अभी थोड़ी देर में लिली का कॉल है, अगर सच में लिली का कॉल आ ही जाता है। लिली उससे पहले पूछती है कि यांजी तुम्हारे आस-पास तो नहीं है? वो फ़ोन स्पीकर पर था। एनी कहती है नहीं-नहीं बोलो क्या हुआ? वो जानबूझ कर के यांजी के कैरेक्टर का बुराई करने लगती है। उसे यांजी को कुछ लड़कियों के साथ क्लब जाते हुए देखा है और उसके बाद होटल भी। भाई तो अपने बंदे पर बहन तो ध्यान रख। जब यहाँ पर एनी सुनती है इन बातों को तो हँसने लगती है और कहती है अच्छा ऐसा क्या? हाँ, यान जी तुम लड़कियों के साथ क्लब गए थे। अब उन्हें तो पता चल जाता है कि यहाँ पर वो सारी बातें सुन रहा है। अब उनकी हालत ही खराब हो जाती है। हुओ को लगने लगता है कि कहीं एनी उसे वो कॉन्ट्रैक्ट देने से अब मना ना कर दे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लिली कहती है अच्छा हुओ को ना थोड़ा-सी इंजरी हो गई तो आगे उसे चेक कर लेने। एनी ओके कह देती है। फिर वो यांची के साथ मिल कर के पहले तो हुओ को किडनैप करती है। इसके बाद उसकी पिटाई लगाती है। बेचारा कॉन्ट्रैक्ट के लालच में कुछ कह भी नहीं पाता है।
यांजू उसे वार्न करता है कि कल मैं तुमसे हॉस्पिटल मिलने के लिए आऊँगा और अगर किसी को पता चला कि हमने तुम्हारी पिटाई की है, तो तुम वो कॉन्ट्रैक्ट भूल ही जाना। वो कहते-कहते नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, मैं तो खुद ही गिर गया था। अगले दिन हॉस्पिटल में हुआ था और यहाँ पर लिली उससे मिलने के लिए आई थी। उसे समझ नहीं आता है कि आखिरकार हुआ क्या? वो एक्चुअल में इतना ज़्यादा इंसल्ट कैसे हो गया? यान्जी और एनी यहाँ पर आए हुए थे। एनी उससे कहती है, चलो जैसा मैंने कहा तुमने वैसा ही किया, तो मेरा मूड अब थोड़ा ठीक है। मैं तुम्हें वो देखो कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए लेकर के आई हूँ। वो इस बात को लेकर के खुश हो जाता है, लेकिन एनी इसे कहती है कि ऐसे मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं देने वाली हूँ। जैसा कि कल लिली ने मेरे हस्बैंड के बारे में भला-बुरा कहा था, तो तुम उसे थप्पड़ मारोगे और फिर तुम दोनों अपने सोशल मीडिया पर अपडेट करने वाले हो कि तुम दोनों ने कैसे मुझे और यांजी को अलग करने के लिए ये सब कुछ किया है। तो वो को मजबूरी में ये सब कुछ करना पड़ता है। एनी यहाँ पर यांजी को कह देती है उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए। इसके बाद जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता है, तो वो यहाँ पर चौड़ में आ जाता है। आने वाले 2-3 सालों में अब वो भी यांजी के जितना अमीर हो जाएगा। लेकिन तभी थोड़ी देर में एक बंदा आकर के बताता है कि उस एरिया में अर्थक्वेक आया और वो लैंड पूरी तरीके से वेस्ट हो चुका है। यांजी ये सुनकर के खुश हो जाता है कि इस तरीके से वो लैंड को वेस्टेज होने से पहले ही उसने उस चीज़ को पहले ही सेल कर दिया। अब वो तो पूरी तरीके से डूब चुका था। वो एनी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि कैसे न कैसे करके वो उसके पैसे ट्रांसफ़र करा दे। एनी कहती है ये तो नहीं हो पाएगा, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। अब वो अपना गुस्सा यहाँ पर लिली पर निकालने लगता है, दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। यांजी और एनी दोनों एक हो जाते हैं और हमारी ये कहानी इसी पॉइंट पर एंड कर दिया जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त-मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्ज़न में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।